बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ मैं शमशाद मांगड़ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मास्टर प्लान के हवाले से। वहाँ भी सैलाब आते हैं, वहाँ भी तबाहियाँ होती हैं, वहाँ के शहर भी बहुत गुंजान है। पेशावर हो गया, मुर्दान हो गया, बाकी जो जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ के मसाइल भी इसी तरीके से हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे आजकल एहतजाज के मूड में है ज़्यादातर, चूँकि वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, वैसे भी उनका फड्डा वफाक के साथ चल रहा है, लेकिन वहाँ की भी मास्टर प्लानिंग जो है वो बाकी सूबों की तरह ही है। बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप? जी मांगड़ साहब, मैं ना आपको बताऊं, एक तो मुझे वो बार बार अपना टीचर याद आ जाता है यूसीएल लंदन में। जी जी माइकल सेफियर नाम था उसका। जी जी रिनाउंड टाउन प्लानर है वर्ल्ड वाइड। जी जी उसको कहना ना, माइकल हाउ आर यू? जी जी यस आई एम फाइन लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी तो केपी का केस जो है वो भी पाकिस्तान की तरह, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान की तरह ही है। जी, वो सही। कोई बल्कि मैं कहूँगा कि 2 कदम आगे है। उसका यानी वो ज़्यादा संगीन इशू है। संगीन इशू है। सही। अभी 3-4 दिन पहले एक मीटिंग थी प्लानिंग कमीशन की। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हसन इकबाल साहब का कि हमें पाकिस्तान लेवल पे अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजी, अर्बन पॉलिसी बनानी चाहिए। मैंने वहाँ पे 2-3 चीज़ें जो बहुत की, क्योंकि मैं टाउन प्लानिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग में, तो मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है। तो मैंने आई वॉज इन्वाइटेड, तो मैंने वहाँ पे जो बहुत सारी बातें और थी अर्बन इश्यूज़ के बारे में, तो मैंने उनको बताया कि सबसे पहले देखें कि क्या आपके मुल्क में टाउन प्लानिंग एक्ट एग्जिस्ट करता है या फेडरल लेवल पे या सूबाई लेवल पे। उन्होंने कहा क्या ऐसा नहीं? मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं कि यार उनके डेवलपमेंट देखें, उनके शहर देखें, उनके गांव देखें, तो वहां पे नेशनल लेवल से लेके लोकल लेवल तक टाउन प्लानिंग एक्ट बनाए जाते हैं कि भाई मेरे आपकी डेवलपमेंट इसके तहत होनी है। तो एक तो मैंने उधर ये सजेस्ट किया था। इसकी सजेस्ट करने की वजह थी, मैंने कहा जी मैं सिंपल हमेशा मिसाल देता होता हूँ, मुझे नहीं पता जो मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लानिंग के खिलाफ हैं उनका क्या मोटिव्स है। मैं कहता हूँ ये सूट जो मैंने पहना है, कपड़ा इसको 6 गज लगा है। अगर मैं 6 गज कपड़ा लपेट लूँ जिस्म पे, उसका ज्यादा अच्छा लगेगा, या मैंने उसका सूट बनवा लिया है कि मेरे बाजू कितने लंबे होने चाहिए, मेरे चेस्ट की साइज के हिसाब से कमीज होनी चाहिए, कमीज की लेंथ क्या होनी चाहिए और कमीज की शेप क्या होनी चाहिए, फ्रंट पे जेब होनी जी होना चाहिए। है। तो दिस इज मास्टर प्लानिंग। सही। कि जी आपके पास एक टुकड़ा जमीन का है, आपने उस पर डिफाइन करना है कि यार इस पे अगर ये इतने साइज की हो, ये इतने साइज की हो, ये इतने, तो आपको दिस इज मास्टर प्लानिंग। जी, सही। तो अगर हम अपने कपड़ों के लिए पसंद करते हैं तो अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं पसंद करते हैं? बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं केपी की तरफ। केपी की सूरत बहुत बुरी है पंजाब और सिंध की निस्बत। बिल्कुल। उसकी रीजन मैं बता रहा हूं ना कि एक तो वहां पे मास्टर प्लान बनाए गए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजनल हेडक्वार्टर्स के। हमारा एक पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर टाउन प्लानर्स काउंसिल बनी हमारी, पाकिस्तान टाउन प्लानर्स काउंसिल, पीकेटपी ऑर्डिनेंस 1983 है। उसमें डिफाइन है, जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है ना, इनके डिफाइन है कि इंजीनियर्स किसको कहेंगे। डॉक्टर्स की काउंसिल है पीएमडीसी, कि यार डॉक्टर किसको कहते हैं, कौन प्रैक्टिस कर सकता है। इसी तरह हमारा टाउन प्लानर्स का भी है, हमारे पीकेटपी ऑर्डिनेंस है जो डिफाइन करता है कि यार कौन से काम है जो टाउन प्लानिंग के काम है और कौन वो काम कर सकता है। उसके लिए वाज़ेह है कि जनाब मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग ये टाउन प्लानर करेगा। सही। टाउन प्लानर के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई, डेफिनेशन। टाउन प्लानर हम किसको कहते हैं? टाउन प्लानर जिसका टाउन प्लानिंग क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो और उसकी रजिस्ट्रेशन विद पीकेटपी एज टाउन प्लानर हो। डॉक्टर को तो हम नहीं नौकरी देते जब तक उसके पास वो रजिस्ट्रेशन ना हो, जब तक एमबीबीएस की डिग्री ना हो। इंजीनियर्स को तो हम नौकरी नहीं देते कि जब तक उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो, जब तक उसके पास रजिस्ट्रेशन ना हो। तो टाउन प्लानिंग के साथ क्या ऐसी बात है? ये इतना यतीम है प्रोफेशन, लेकिन इसके यतीम होने से फर्क कौम को पड़ रहा है।
आप अर्बन इश्यूज को देख रहे हैं हम्म, कि आप लाख इंजीनियर रख लें, रखने चाहिए, आप लाख डॉक्टर रख लें, लेकिन जो अर्बन इश्यूज हैं उसको हल करना है टाउन प्लानर ने, उसने गाइडलाइंस देनी है, उसने आपको डेवलपमेंट प्लान देना है, आप विद इन दैट डेवलपमेंट प्लान बाकी प्रोफेशंस आते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार, मतलब वो ये ना किसी की माँ को आप बंद कर दो और बाकियों को बच्चों को चलो जी आप माँ की ड्यूटी करो, वो नहीं कर सकते। सही। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूँ कि सूबा मतलब खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मास्टर प्लान्स बनाए, उसमें लिखा हुआ क्लियरली कि जनाब फॉर रेगुलेटेड स्ट्रीमलाइन एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान्स। पहली बात तो ये कि जिस कंपनी को मास्टर प्लान दिए गए वो कंपनी पी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है एज टाउन प्लानिंग फर्म, यानी उसका टाउन प्लानिंग ही नहीं है, उसकी ऑथोराइज नहीं, लीगली ऑथोराइज नहीं। एक तो ये क्वेश्चन है। मैंने नैब को वैसे एप्लीकेशन भी दी है इनके खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा मतलब जो फर्म है ना, और उस महकमे के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है नैब को कि जी आप देखें ये बिलियंस का खर्चा किया, तो ये क्यों मतलब मनपसंद लोगों को दिया गया जो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं थे इसके लिए। तो मेरे भाई एक तो वो, अब मजे वाली बात कि उसको इंप्लीमेंट करने के, हाँ जिस फर्म को दिया गया फिर इन्होंने लैंड यूज प्लान बनाए इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के, मेरा 20-21 शहरों के हैं, जिस फर्म को वो दिए हैं वो फर्म ने अभी हमें अप्लाई किया कि जी हमें आप रजिस्टर कर लें। मतलब लैंड यूज प्लान बनाते हुए इंप्लीमेंट करते पता नहीं मतलब तो कितनी देर हो गई, अब उसने अप्लाई किया आज से 15 दिन पहले कि जी हमें आप रजिस्टर कर लें। तो मैं चूंकि वहां मैंने कहा जनाब पहले तो वो हिसाब देना जो इलीगल काम किया हुआ है। नहीं, पिछले जो 76 साल हैं उसमें पेशावर का जो मास्टर प्लान है, बिल्कुल नहीं मास्टर प्लान बना। अगर एक फारूक आजम साहब होते थे, एक डीजी थे पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, अच्छा जी, उसने कुछ काम सीधा किया था, वो टाउन प्लानर था, उसने पेशावर में बहुत काम किया था प्लानिंग का। उन दिनों हम स्टूडेंट थे, अच्छा, तो मुझे याद है कि जितनी नौकरी टाउन प्लानिंग के पेशावर के लोगों को मिलती थी ना, केपी वालों को, कि उधर से फारग उधर से नौकरी मिल जाती थी, बड़ा प्लानिंग पे काम हुआ। मास्टर प्लानिंग सिर्फ पेशावर तक तो नहीं है ना, 4 सदों को भी जरूरत है, बाकी भी है नहीं। आप तो पेशावर की भी बुरी हालत है यार, आप जाके देखें उनके अर्बन स्प्रॉल है। बात ये मैं कह रहा हूं कि मास्टर प्लानिंग पैसे खर्चे गए, नॉन जो प्रोफेशनल फर्म्स उनको दिया गया, लैंड यूज प्लानिंग नॉन प्रोफेशनल फर्म्स को दिया गया जो टाउन प्लानिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करती, जो लीगली मतलब इनकॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट है। अब आ गया उनकी इंप्लीमेंटेशन। अब जनाब इन्होंने एक सीटें उसके लिए क्रिएट की टाउन प्लानर्स की, बाकायदा कहा गया कि जनाब ये इन मास्टर प्लान और लैंड यूज प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने सीटें क्रिएट की हैं। जनाब जो लोग पहले बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने कहा हमारी तो रोजी मारी गई, हम तो इसका बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि जो मर्जी आप कहें लैंड यूज प्लानिंग में अप्रूवल हाउसिंग स्कीम्स भी आती हैं, तो उसमें तो लंबे खांचे हैं। जो नॉन प्रोफेशनल वो तो बिल्कुल ही ना, उसको तो सड़क वाली का क्वालिटी क्या है। लिहाजा सर पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्टें एडवर्टाइज की, एडवर्टाइज करने के बाद इन्होंने कहा कि जी हम ये पोस्टें नई रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं टाउन प्लानर्स की। मेरे पास आए लोग, मैं जाके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट केपी से मिला। इसमें केपी गवर्नमेंट का कोई महकमा नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं। मैंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे, मैंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को लिखे, मैंने कंसर्न डीजीज को लिखे, कंसर्न सेक्रेटरीज को लिखे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी की, मीटिंग के लिए मुझे बुला लिया। मैं गया, मैंने कहा जी ये हमारा एक्ट है, ये आपका है, ये लोग हैं जिन्होंने करना है। तो बाकी जो आप 10 केडर में पोस्टें अनाउंस की हैं उनकी तो रिक्रूटमेंट हो रही है, सिर्फ टाउन प्लानर्स की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही? और फिर जिन लैंड यूज प्लान पे आपने पैसे खर्चे हैं, जो मास्टर प्लान पे पैसे खर्चे, उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? आपके शहर के मसाइल कैसे हल होंगे? उन्होंने एक बुलाया को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड था, उसको उन्होंने कहा नहीं जी वो हमने, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा जिन टाउन प्लानिंग ने तो आपको कमा के देने हैं, इसके लिए पैसे नहीं है। और फिर पोस्टें जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो पहले बजट आ चुका होता है। तो बाकी जो 10 पोस्टें जो क्लर्कों की हैं या मुख्तलिफ केडर में है, जो आपके ऊपर कह रहे हैं कि अलाइड डिपार्टमेंट्स है, उनके रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो बाद में जब सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा हम इसको देखते हैं, लेकिन वो टरखालो जी हमने भी 35 साल गुजारे गवर्नमेंट अफसरी की है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से उठते हुए मैंने कहा जी मुझे लगता है कि हम ना ही समझे।
तो वाकई ना ही वाली बात है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि खुदा के लिए यार ये आपके सूबे का मसला है, अर्बन फ्लडिंग को देखें। मैंने पहले भी बात की बलोचिस्तान के बारे में, मास्टर प्लान क्या कहता है, मास्टर प्लान जो एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। लेकिन इस वक्त तो संधू साहब जो सीडीए है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको अपनी कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। इतने पैदर पै जलसे एहतजाज जलसे पता नहीं क्या से सर क्या। उनके सिर्फ 5 मिनट लगने हैं। हाँ। अगर वो ये प्रोग्राम सुने, कहीं पहुंचे, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें बाई वॉच, उसके बाद उन्हें सिर्फ डायरेक्शन पास करनी है। सीएम साहब क्योंकि हर चीज सैंक्शन पड़ी है, बनी पड़ी है, और उनकी नेक नामी बड़ी होगी। मैं कहता हूं कि देखें अगर टाउन प्लान से लैंड यूज प्लान, मैं कहता हूं हम फरिश्ताना से 10% इंप्लीमेंट कर दें। इस वक्त शहर तबाह हो रहे हैं, बेहंगम आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, शहरी मसाइल है, ड्रेनेज का, सीवरेज का, वेस्ट मैनेजमेंट का, बिल्डिंग्स, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट का, अर्बन सप्राउल का, या टाउन प्लानर इनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ये ऐसा काम है जिसके पैसे भी एडिशनल कोई नहीं लगने, पहले से बजट मौजूद है, पहले से मास्टर प्लान के ऊपर, लैंड यूज प्लान के ऊपर आपके पैसे लगे हुए हैं। सिर्फ आपने उन लोगों को लाना है जो आपके लिए नेक नामी का बायस बनेंगे। और दूसरी बात, जो क्वालिफाइड टाउन प्लानर्स बैठे हैं सैकड़ों के हिसाब से केपी में, वो भी तो आपके सूबे के लोग हैं ना, वो भी दुआएं देंगे। और आपके शहरों के मसाइल, मैं कहता हूं 10% मसले भी आप हल कर दें, अर्बन सप्राल ही आपकी रुक जाए, कम हो जाए, रुके ना कम हो जाए, आपका वेस्ट मैनेजमेंट का, ड्रेनेज का, ये सीवरेज का, आपके रेगुलेटेड डेवलपमेंट, आप इनके ये मसाइल अगर कर लेते हैं, ये अर्बन फ्लडिंग का, क्लाइमेट चेंज का, टाउन प्लानर जो है वो आपको गाइड करेगा कि जनाब हाँ टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जनाब अर्बन फ्लडिंग के लिए हमें क्या मैयत लेनी है, जो आपके वाटर स्ट्रीम्स है जहाँ सैलाब आता है वहां पे राइट ऑफ वे क्या होगा, अर्बन हाइड्रोलॉजी होगी, आपके कंटूर्स को मद्देनजर प्लान तैयार होंगे, इनके लिए नेक नामी का बनेगा बायस, और दुआएं देंगे लोग। सिर्फ 10% भी अगर कर गए तो बाकी अपने वो जो उन्होंने काम करने वो करते रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंस एंड द पब्लिक ऑफ देयर प्रोविंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ टाउन प्लानिंग प्रोफेशनल ऑफ देयर प्रोविंस, और खुदारा मुस्तकबिल बचाने के लिए ये मास्टर प्लान और लैंड यूज प्लान ये बहुत जरूरी है। इनके बगैर अब जितने मर्जी पैसे आप अपना खर्च ही रहे हैं ना, नुकसान हर साल होता है। तो मेरे भाई करके तो देख लें, जब हर चीज बनी पड़ी है तो ये उनके लिए नेकनामी भी होगी। ये जो नॉन प्रोफेशनल वाली बीमारी है वो मुझे लगता है कि खैबर से कराची और लाहौर तक एक जैसी है, इसलिए कि इसमें जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हो जो पहले बैठे होते हैं ना, वो फिर हम अगर जोर लगाते हैं ना कि आप इधर करें, तो वो जोर लगाते हैं कि नहीं खैर है। इस्लामाबाद में ये बीमारी, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन खुदारा चूंकि सूबे में बिल्कुल ही नहीं है, मेरे सिर्फ है कि मास्टर प्लान बने पड़े हैं, लैंड यूज प्लान बने पड़े हैं, अथॉरिटी बनी पड़ी है, पोस्टें सैंक्शनड है, पोस्टें एडवर्टाइज्ड है, और खुदा के लिए उसमें रिक्रूटमेंट बाकी 10 महकमे में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसी एडवर्टीजमेंट में जो है, जो आपके अलाइड डिपार्टमेंट्स है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मदर डिसिप्लिन है आपका, उसको अगर इसके लिए पैसे नहीं है जबकि सैंक्शनड है, बिल्कुल सही, तो मेरे भाई ये नेक नामी वजीर आला साहब की होगी, नेक नामी वहां की मैनेजमेंट की होगी, और लोग भी दुआएं देंगे, शहरों के मसाइल कम होंगे, बिल्कुल कम होंगे, और इसी तरह जो प्रोफेशनल वो भी उनके वोटर भी होंगे, उनके सपोर्टर भी होंगे, एटलीस्ट केपी के रेजिडेंट्स तो हैं। तो मेरे भाई ये नेक नामी कमाल है, 10% भी काम हो गया, यकीन माने सामने वो लोग दुआएं देंगे, और विदाउट एनी एडिशनल एक्सपेंसेस ये काम हो सकता है। सिंपल सेक्रेटरी लोग कमेंट को बुला के जो पोस्टें अनाउंस हैं, जहां बाकियों की 10 की आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इनकी भी रिक्रूटमेंट करें, और उनको मास्टर प्लान की इंप्लीमेंटेशन और लैंड यूज प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन पे लगाएं। आपको मैं गारंटी करता हूं कि आपको इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ नजर आएगी, और आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए नेकनामी होगी, और आपके सूबे की आवाम के लिए एक रिलीफ होगा। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमारा मास्टर प्लानिंग का प्रोग्राम था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने कि पहले से हर चीज़ मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, फंड्स सारे मौजूद हैं, जगह मौजूद है, काम होने वाला है। वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने थोड़ी तवज्जो करनी है, और इसी एहतजाज के दौरान ये काम भी हो जाएगा, और उनकी बड़ी नेक नामी होगी कि लोग कहेंगे कि देखें जी अली अमीन गंडापुर साहब को तो जलसों से ही वेल नहीं थी, वो तो या जलसे कर रहे थे या एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन काम भी जारी था, और ये काम आसानी से हो सकता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।